tell us a little about your topic. तर माई तुमचा आजचा टॉपिक आणि आजच्या चर्चेचा विषय जो होता ना त्याच्याबद्दल थोडी माहिती. काय माहिती आहे का बेटा, काही चांगलं काम करायचं असेल ना तर जन्मा यावं लागतं आणि ते काम टिकवायचं असेल ना तर आपल्याला तसं जगावं लागतं. वेदना आपल्यापर्यंत आले की त्याचा वेध होतो. त्यामुळे जो दुःखी असतो ना तो त्यातून सावरला की दुसऱ्या दुःखांपर्यंत जाऊन पोचतो. माझा विषय तोच होता की मी जगले तुम्हीही जगा, दुःखापर्यंत जा, तुमचं दुःख हलकं होईल. ज्यांना कोणी नाही त्यांचं गणगोत व्हा, तुमचं दुःख हलकं होईल. आणि स्वतःसाठी जगता जगता दुसऱ्यांसाठी जगायला शिका, तुमचे रस्ते सफा होतील, तुम्हाला सपोर्टेड मिळेल जिंदगी आणि सगळ्यांचं होऊन जा, म्हणजे आनंद घ्या. बेटा बात यह है कि जब वो आया तो चेहरे पे रख रखाव था, जब वो आया तो चेहरे पे रख रखाव था, मगर वो नहीं देख सके जो मेरे दिल का घाव था. अपने कलेजे में घाव लेके जो लोग जिंदे रहते हैं, जीना चाहते हैं ना, वो दुखी होते हैं. उसको बहुत नियति ने यानी ज़माने ने बहुत छेड़ा होता है, उसको बहुत तकलीफ़ दी होती है. फिर तकलीफ़ सहने के बाद उसको दूसरों की तकलीफ़ जल्दी समझती रहे. मेरे ज़िंदगी में मेरे ज़िंदगी ने मेरे को इतना तकलीफ़ दिया, मेरे को भूख लगी, खाने को नहीं मिला, प्यास लगी, पानी नहीं मिला बेटा. और 20 साल की उम्र थी मैं जीते समय. मैं जब ज़िंदगी शुरू की तब मैं 20 साल की थी, अभी मैं 72 साल की हूँ. तो मेरे को जो मालूम पड़ा कि अरे भूख कितनी बुरी होती है, आदमी बुरा नहीं होता. फिर मैं भूख के पास गई, भूखे लोगों को लिए मैंने काम करना शुरू किया, उसको मैंने अपने पल्लू में लिया, उसकी मैं माँ बन गई, वो मेरे बच्चे बन गए और दुख कम हो गया मेरा. इसलिए तुम्हारा दुख का प्रदर्शन मत करो, वो भूल जाओ और दूसरे के दुख के लिए जीना सीखो, ज़िंदगी आबाद होती है. मैंने वही किया. आज किस बारे में बात हुई, किस बारे में क्या बताया आपने इसके बारे में? वो क्या है बेटा, मेरी ज़िंदगी के बारे में बताया, मेरे लड़की के बारे में बताया कि मेरे लड़के कितने अच्छे हैं, बहुत पढ़ते हैं, डबल ग्रेजुएशन करते हैं, फिर भी माँ को नहीं भूलते. और जो बच्चे मैं पल्लू में अपने लेती मेरे साथ होते हैं, वो बच्चे के लिए वो बड़े बच्चे काम करते हैं, इसलिए मेरी संस्था चलती है. भाई हमने आपकी ज़िंदगी में देखा आपने कितना स्ट्रगल किया है, हमें आपकी ज़िंदगी के बारे में पता है. लेकिन जो यूथ है आज का, हम देखते हैं कि आज का जो यूथ है बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है एंड बहुत सारी कुछ ऐसी वैसी गलत हरकतें कर जाता है जो कि यूथ को करना नहीं चाहिए. आप उन यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहला बात तो ये है बेटा कि उसके माँ बाप ने उसको प्यार देना चाहिए. वो प्यार नहीं मिलता इसलिए वो भूखा रहता है, उसका कलेजा खाली रहता है, उसको भर देना चाहिए. फिर उसका कलेजा भरने के बाद वो सोचेगा कि अरे और भी कितना दुख है, चलो जीना चाहते हैं. मरने से काम नहीं होता बेटा, मरने से सवाल ख़त्म नहीं होता, पैदा होता है. यानी मरो मत, डरो मत, कुछ करो. यही तो ज़िंदगी का आज सवाल है कि करो बेटा, खुद के लिए जीना नहीं आता, औरों के लिए जीना सीखो. मैं भी मरने वाली थी, नहीं मरी, इसलिए जिंदी रह गई. मैं भी मरना चाहती थी, आत्महत्या के लिए मैं भी गई थी, मगर मरीच नहीं. मरने से काम, मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि अरे मरने से ख़त्म होता है आदमी, कुछ नहीं करता. मरना नहीं, तुम राह देखो, तुम चलते रहो. और फूल तो होते हैं, उसके साथ कांटे भी होते हैं ना. फूल अच्छे लगते हैं मगर कांटे बोझते हैं, तब थोड़ा दुख होता है. तो खुद को भूल जाओ, औरों के लिए जीना सीखो बेटा. तुमको जीना नहीं आया ना तो औरों का जीना देखो, उसके लिए जो ना, तुम ख़त्म करो खुद को. मैं नहीं हूँ, मैं उनका हूँ, ख़त्म. जिंदगी आती है रे, मेरे को आया. थैंक यू भाई. थैंक यू सो मच. आप यहाँ पर हैं, क्या कहना चाहिए? विषय और प्लेटफॉर्म जैसे आप जानते ही हैं इसी का है. एंड प्रहलाद कक्कर स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्रांडिंग के ज़रिए ये आज समिट रखा गया है. एंड आई थिंक ऐसे मंच बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि जब बात करते हैं अगर मोटिवेशन की और स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को मोटिवेट करना कि आपका इच जैसे ये है इसका नाम समिट का, लेकिन एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपका पैशन क्या है, आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं. सो आई थिंक दे बेसिकली गॉट दिस ट्रेंड सेटर्स काइंड ऑफ अ थिंग. हम गिन चुन के लोग जमा किए हैं प्रहलाद जी ने कि हम आके मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को, इनकरेज करें एंड just try to tell them कि if we could do it, they can do it as well. Absolutely. Okay, what is your definition of success? Well, for me, success is a very, very different definition. I think it is, it definitely deals with के dream big
because if you dream big and you have the sincerity to work hard towards your goal, you will achieve it definitely someday. हम होंगे कामयाब एक दिन. And I do feel when you know, if you've given your 100% and you've given your best, it will come to you. No one can take it away from you. रवीना, आप खुद ट्रेंड सेटर हैं और आज उसी टॉपिक पे आप बात करने वाली हैं. क्या कहेंगे, क्या मेन जो लाइन होगी जो मोटिवेट करने वाली होगी वो क्या होगी आपकी तरफ से? इस समय तो बहुत ही मोटिवेशन की ज़रूरत है. आई थिंक मोटिवेट करने वाली जो एक लाइन मैं समझती हूँ, जो मैं सबको बोलती हूँ कि अगर आप सिंसियर हैं एंड आप में वो ज़ील है कि मुझे कुछ कर दिखाना है, तो वो आपसे आपकी किस्मत कोई छीन के नहीं लेके जा सकता है. एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच इज़ योर ओन विल, योर ओन इनर शक्ति दैट कैन मेक यू डू थिंग्स. एंड रवीना जी, जैसे कि हमने देखा इंडस्ट्री में आपने एक ट्रेंड सेट किया कि आप टॉपिक किसी भी टॉपिक पर आती हैं सामने से एंड दिल खोलकर बातें करती हो. ऐसे ही और आपकी इंडस्ट्री के दोस्तों को कभी कभी वो उल्टा भी पड़ जाता है दिल खोल के बात करना. बट आई डू फील कि एज सिटीजन्स, जो हम लोग सिटीजन्स हैं, अगर हम ही आगे बढ़ के अगर हम सब चुप मार जाएं और सब अपने आप के ही बारे में सोचने लगें तो देश तो डूब जाएगा. सो आई फील कि स्पेशली सक्सेसफुल पीपल हु सोसाइटी हैज़ गिवन यू सो मच, आवर सोसाइटी, आवर पीपल, आवर सिटीजन्स हैव गिवन अस एवरीथिंग व्हाट वी आर टुडे. आवर नेम, फेम, everything is because of them. So what is the way that we can give back in return? So जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं, उतना हम लोगों को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए हमारी सोसाइटी, हमारे देश को वापस देने में. जी रवीना, जैसे आपने देश की बात की और मोटिवेशन की बात की, तो आपने कहा कि एक इस वक्त हमें मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है. ऐसी क्या बात है जो आप बोलते बोलते रुक गए और आपने नहीं गई? दिल दुखता है when you hear about war, and that is not the scenario that you want to give your children for the future, but there has to be war against terrorism. Terrorism has to stop because it's not a war between countries. That is very sad because there are good people everywhere in the world. You can't generalize and say ye bura hai wo acha hai, ye bura hai wo acha hai. So the thing is that, but terrorism is something very, very scary for our future generations, for our world, for the entire world, and for peace in this region. Terrorism has to be eliminated somehow. That is the saddest part of it all. एंड रवीना जी, प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज आ रही है, जी. बहुत ही लोगों को पसंद भी आ रही है. आपकी भी वेब सीरीज आने वाली है, जी. तो हमें आप उसके बारे में बताएं कि क्या अपडेट है एंड कब तक ये अनाउंसमेंट? वैसे एक वेब सीरीज़ को मैंने ग्रीन सिग्नल तो किया है जहाँ आई एल बी वर्किंग इन, एंड बाकी 3 हैं जो विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम आरका एंड ए फिल्म्स ब्रांड. So we are working towards it. We just have to still get them on the floor. अभी बातें चल रही हैं, ये ऑलवेज प्री न्यूज़ आ जाती है, तो अब तक कुछ फाइनल नहीं है. बट द डे इट विल बी, आई विल प्राउडली से सो, बिकॉज दैट्स अ fantastic film and a very amazing brand to be associated with, the KGF series. It's something which is really mind-blowing what they have done. And if I do say yes, I'll be proud to be associated with that brand. Thank you. Thank you, everybody. आपका एक्सपीरियंस पहले भी ये जानना चाहेंगे. या तो सेशन जो था प्रहलाद कक्कड़ स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वो इसमें जब भी ऐसा कुछ होता है और सारे स्टूडेंट से बात करने का मौका मिलता है तो आप सीख के ज़्यादा निकलते हैं. यहाँ भी मेरे पास सीखने को मिला और आई थिंक जो अगला पड़ाव है हमारे देश के आगे वो यही है कि इतने यूथ हैं, क्या वो अपने अंदर झांक के कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिससे वो उनके अंदर का जो एंटरप्रेन्योर है. अब एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, उसके अंदर आपके अंदर का पैशन क्या है वो उसको, एंड स्कूल्स लाइक दिस हेल्प यू फाइंड दैट. सर, जैसे आपने बोला आपको भी कुछ सीखने मिला, ऐसी कौन सी बात थी जो स्टूडेंट से आपको सीखने मिली? बेसिकली जो एनर्जी होती है स्टूडेंट्स की और यूथ की, अगर आप जब भी उनको मिलते हैं, वो कमरे में इतनी एनर्जी है
वो थोड़ा आप पे रब ऑफ करती, तो वो एनर्जी मैं आज वापस लेके जा रहा हूँ। बाकी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ था, बट ऑफ द रिकॉर्ड जो बाहर जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं, तो उनके जो सवाल होते हैं वो बड़े ही दिल से निकलते हैं, और जब आप उन सवालों के बारे में खुद सोचते हैं तो एक ऐसा आप रीविज़िट करते हैं अपने आप, अपने अंदर को, कि कहीं मैं रास्ता भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि लाइफ हमेशा वहीं से शुरू होती है जब आप 17, 18, 19 साल के होते हैं। आपका करियर बनना शुरू होता है, आप सोचना शुरू करते हो। Okay, sir, what is your definition of success? I don't think there is anything called success or failure as such, क्योंकि हर चीज़ को आप यूनिलैटरली नहीं देख सकते, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो आई थिंक सक्सेस एंड फेलियर आर ट्विन्स एंड दे गो हैंड इन हैंड। माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज यू शुड गिव योरसेल्फ परमिशन टू फेल। और सर कोई ऐसी टिप्स जो आप यंगस्टर को देना चाहें, जो टिप हो जो आप एडवाइस करना चाहें? Essentially, there is a lot of noise around you, कि ऐसा करो वैसा करो, ये कोर्स करो, ये डिग्री लो, इससे ये होगा, ये सिक्योरिटी होगी। वो सब सुनना बंद कीजिए और जो आपके अंदर की आवाज़ है अंदरूनी, उसको सुनिए। इज़ वन लाइफ, ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप उसके कोई आपको माइलस्टोन मनाने पड़ेंगे कि मैं जब 25 साल की होंगी तो यहाँ पहुँचूँगी, 27 में यहाँ, 30 में इधर। उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ, बहुत लोगों को मिलता हूँ, तो जो आपको ऐसा समझाया जाता है कि ये टारगेट्स हैं, वो आई थिंक यू डोंट हैव टू टेक दैट सीरियसली, यू हैव टू टेक योरसेल्फ सीरियस। ओके सर, जब इस तरीके का कुछ सेशन होता है, जब आप मिलते हैं, बात करते हैं, यंगस्टर मिलते हैं, तो आपका कोई ऐसा कोई टाइम याद आता है जब आप कभी मिले हो, जब किसी ने कोई आपको कोई टिप या कोई एडवाइस? हाँ, 100%, हर समय। और ऐसा टाइम याद नहीं आता, वो हर रोज़ हम कई लोगों से मिलते हैं, और ख़ास करके जिस लाइन ऑफ वर्क में मैं हूँ, मैं राइटिंग करता हूँ, प्रोड्यूस भी करता हूँ, डायरेक्शन भी करता हूँ, तो बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है, और हम कई बार सुनना बंद कर देते हैं। वी स्टॉप हियरिंग, वी जस्ट लिसन। तो वो एक कान से बात आके दूसरे कान से निकल जाती है। तो अगर हम ध्यान से सुने आगे वाला कहना क्या चाह रहा है, तो शायद और समझ में आए बात। जी सर, आपकी फिल्म आ रही है मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, क्या उसके बारे में इंटरेक्शन हुआ स्टूडेंट्स? हाँ, उसका आज ट्रेलर दिखाया गया और उसके बारे में बातें हुई, लोगों को ट्रेलर पसंद आ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड। It's a very challenging subject. मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर takes up the issue of women's safety. It talks about rape as a social evil, talks about it and makes you feel about it. It's not about justice for rape or revenge for rape, और ऐसा क्यों हो रहा है। ये हमारी जो मानसिकता है women को लेकर, उसको कहीं उस बारे में सोचने की, उसको बदलने की एक कोशिश है इस फिल्म में, जिसमें एक 8 साल का बच्चा देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछता है कि मेरी माँ के साथ बहुत गंदी बात हुई है, अगर आपकी माँ के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता। सर, आपने फिल्म बनाई है मेरे प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त जो देश के हालात है उसमें आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने वाला कुछ नहीं हूँ, ना मैं क्वालिफाइड हूँ। आई थिंक दिस इज़ सिचुएशन वेयर our country is going through, or we have to stand behind our country, the people of this country and the armed forces. इसमें हम जितना अपनी विजडम झाड़ेंगे और उसमें confusion ही पैदा होगा। We are not qualified to speak on this. We don't have the sensitivity to speak or the bandwidth to talk about it. Right now, it should be and forever. It's not something which, as a normal citizen of India, I am qualified. सर, तूफान के बारे में अगर आप हमें कुछ बता नहीं, सकें। तूफान पे पहुंच गया। हाँ, कहाँ से कहाँ जंप मारा। फरहान अख्तर भाग मिल्खा भाग के बाद देखा हमने, हर किसी ने अप्रिशिएट किया, तो क्या कुछ अपडेट है? क्या वो शूटिंग शुरू करेंगे अगस्त में, यही अपडेट है तूफान के बारे में। और बहुत अच्छी फीलिंग है कि भाग मिल्खा भाग के बाद अभी फरहान के साथ फिर पार्टनरशिप हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है। एक्साइटेड हैं आप उनके साथ, क्योंकि जो आपकी भाग मिल्खा भाग थी, इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने पसंद किया, देखा,
हाँ, सवाल क्या है आपका? तो ये उनके साथ में ये फिल्म के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए कितने एक्साइटेड हैं आप? वो कहानी को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। हम दोनों की हमेशा चाह थी हम फिर से काम करें, कोलैबोरेट करें लाइफ में आगे बढ़ के। बट जब ये कहानी सुनी हम दोनों ने, अंजुम राजावली की कहानी है, तो कहानी ने बहुत एक्साइट किया हमें और इमीडिएटली वी थॉट हमें ये करनी चाहिए। सर कभी ऐसा हुआ है क्योंकि वो भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस करते हैं, आप भी डायरेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फिल्म में, जी। कभी कोई आइडिया से कॉन्फ्लिक्ट हुआ आप दोनों के बीच? या आप लोग शेयर करते हैं इस तरह से? बिल्कुल शेयर करते हैं। मैं तो सारे आइडियाज़ सबके साथ शेयर करते हैं। और फिल्म मेकिंग इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, इट्स अ कोलैबोरेटिव आर्ट। आप म्यूज़िक कर रहे हैं ए आर रहमान के साथ, शंकर एहसान लॉय के साथ, तो उन पे छोड़ना चाहिए उनका काम। आपके गाने गुलजार लिख रहे हैं, अभी तूफ़ान के लिए जावेद अख्तर लिख रहे हैं, तो उन पे उनका काम छोड़ना चाहिए। बट फिर भी कोलैबोरेशन है, वो मेरी सुनते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ। ऐसे ही जब भी आप कैमरामैन के साथ, बड़े बड़े कैमरामैन के साथ मेरा काम हुआ है, विनोद प्रधान, अशोक मेहता, एक्टर्स अमिताभ बच्चन, आमिर खान, फरहान अख्तर, वहीदा रहमान, ओमपुरी, इन सब से मैं बहुत सीखा ही हूँ। और हमेशा एक लेन देन चलता रहता है। इट्स हाउ लाइफ वर्क्स लाइक दैट, फैमिली वर्क्स लाइक दैट। So, movie making or making big bucks at the box Sorry? office? Movie making or making big bucks at the box office? What's your major agenda? I find it as a very boring question, that movie making or making money at the box office. Because if only making money is the agenda of your life, then it's a very boring life now. Yeah. Then anybody, any business, any work, if you're saying कि मुझे सिर्फ पैसा बनाना है, तो मेरे लिए तो वो बहुत बोरिंग काम है। मतलब एग्री डिसएग्री इज योर चॉइस, बट यू आस्क मी, आई टोल्ड Thank you so much, sir. यार आई रेड देयर होल थिंग एंड उसमें कुछ एडिसन एंड उन सब के बारे में बात हो रही है, तो मुझे नहीं लगा, मुझे पता नहीं मुझे क्यों बुलाया है यहाँ पे। सो आई एम अ फिल्म मेकर एंड फिल्म रिलेटेड कुछ बातें होंगी और लाइफ स्टोरी, दैट्स इट। ओके सर, इसी तरीके से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का एक्सपीरियंस होने वाला है, इधर यंगस्टर्स हैं, उनको क्या एंटरप्रेन्योरशिप उसके ऊपर बात होने वाली है, क्या टिप्स और एडवाइस देना चाहेंगे? See, in filmmaking, there are no actually tips in terms of people make their own tips. Nobody is, no one can teach filmmaking to anybody. क्योंकि acting और direction कोई सिखा नहीं सकता. It's there inside you or it's not there inside you. It's just that you need to tap the right points and decide where it is taking you. So that's the thing. And if we talk about something and kids get influenced by that, nothing like it. And what is your definition of success, sir? सक्सेस का कोई डेफिनेशन नहीं है यार. इट्स सक्सेस ज़्यादा सर पे चढ़ जाए तो भी ख़राब है और ना है तो भी ख़राब है. सो वन फिल्म वर्क्स एंड आई एम सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज आफ्टर बधाई गिविंग दिस इंटरव्यू. सो दैट्स सक्सेस एंड सक्सेस शुड बी अंडर कंट्रोल. ओके सर, जिस आमिर तरीके जी, से और ऐसी कौन कौन सी स्टोरीज आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगी जो हमारे इंडियन सोसाइटी में, इंडियन सिनेमा में अप्रिसिएट किए जाएंगे, जैसे हमने बधाई में देखा और तरफ से? अभी जो मैं नेक्स्ट फिल्म पे काम कर रहा हूँ वो फुटबॉल रिलेटेड फिल्म है. इट्स अ पीरियड फिल्म. 1952 टू 1962 का एरा दिखा रहे हैं हम लोग. और मिस्टर अजय देवगन इज़ प्लेइंग मिस्टर सईद अब्दुल रहीम्स पार्ट. Mr. Saeed Abdul Rahim was our Indian coach at that time, फुटबॉल कोच थे. तो उससे रिलेटेड फिल्म है जो अभी 2-3 महीने में ऑन फ्लोर जा रही है. एंड जो यूथ आपसे इंस्पायर्ड होते हैं, आपकी स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं, उनको क्या कुछ मैसेज आएगा आपकी तरफ से? मैसेज यही जाएगा दैट कीप लुकिंग फॉर द गुड फिल्म्स एंड अच्छा समय चल रहा है फिल्मों के लिए, बिकॉज अच्छी नई कहानियाँ सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं. अनकन्वेंशनल कहानियाँ सुनने और देखने को मिल रही हैं. सो एंड आई एम हैप्पी दैट वो फिल्में चल रही हैं, तो लोग जाके देख रहे हैं तभी चल रही हैं. सो मैसेज, इनफैक्ट उनसे हमको मैसेज मिल रहा है दैट कि कीप मेकिंग गुड फिल्म्स एंड गुड स्टोरीज एंड न्यू काइंड ऑफ स्टोरीज. एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर करना चाहें कन्वर्सेशन का? So how has your experience been about this entire
summit? What do you think about it? Like I entered and I've been given a lot of hampers and I'm like I asked that is this happening only for like once a year or so experience is already good. Let's see what happens inside now because you know standing behind the camera is different and standing in front of many people it is different. So I am a bit nervous. Let's see what happens. Yeah.